the recruitment, railway recruitment process. You may be aware that the Group D Level 1 recruitment is happening after a gap of about 4 years. In the intervening period, in the last 3-4 years, certain changes had been suggested in the process, one of which was that the age relaxation which had started some 20 years ago, we should gradually wean it away. One of which was that we should have ITI or NCTVT also as a criteria, and certain changes like that were decided some time back, and accordingly this recruitment process was commenced. After the recruitment process commenced, certain issues were brought to my attention, particularly with regard to the fact that because this is happening after many years, many candidates who would otherwise have normally expected to become eligible to apply, because of the age restriction which you were bringing in now, and which was not adequately known in advance, a lot of candidates were getting left out. So we had once again reintroduced the relaxed age criteria. I had made it known about 2 days back. Yesterday also I had informed you that fees, the idea behind the fees was that we had a lot of applicants who were applying but not appearing for the examination, whereas Railways was providing the whole infrastructure, preparing the whole infrastructure for examination in 15 languages. As I said, we are doing examination in 15 languages. So it's a whole huge infrastructure created, and many students take it too casually. So therefore we increased from 0 to 250 and from 100 to 500 for non-exempt category, the fees, but with a proviso that 400 increase and 250 here, both will be refunded to those candidates who appear for the exam. So only serious candidates apply for this examination. So I think that is also a very good beginning to bring about some level of seriousness amongst the candidates. Another issue that came to our notice was that the education हटा दिया था एज का, उम्र का, लेकिन इसकी जानकारी पहले से ना होने के कारण कई कैंडिडेट्स अपने आप को एलिजिबल महसूस करते थे, लेकिन उनको जब एडवर्टाइजमेंट आया रिक्रूटमेंट का तो ध्यान आया कि अब वो एलिजिबल नहीं है, और इसमें कई सामान्य युवा युवतियों को जिनको एक उम्मीद थी कि इस रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में उनको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, उनको नहीं मिल रहा था। तो ये हमने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए फिर से वो रिलैक्सेशन दी जाए, और अगर आगे रिलैक्सेशन हटानी है तो पहले से सबको पता चल जाए और उसके बाद वो ग्रेजुअली जो डीओपीटी के नॉर्मल एज है उस पर लाया जाए। लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए जो 89,406 पोस्ट अभी एडवर्टाइज हुई हैं, इसमें जो लेवल 1 ग्रुप डी ग्रुप सी है, उसमें जो रिलैक्सेशन पहले मिलती थी वो रिलैक्सेशन पुनर्स्थापित कर दी है। इसी प्रकार से जो फीस थी, कल मैंने बताया कि 100 रुपए की फीस को हमने 500 किया था। उसके पीछे हेतु ये था कि कई लोग एग्जाम में अपना दाखला देते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन फिर एग्जाम में लिखने नहीं आते थे, तो जो पूरी बड़ी व्यवस्था और ढांचा बनाया जाता था एग्जामिनेशन का वो वेस्ट हो जाता था और खर्चा भी वेस्ट होता था। तो सीरियस कैंडिडेट्स आए एग्जाम में, उसके लिए 100 का 500 किया गया, लेकिन ये गरीब तबके के लोग हैं, इनका नए नौजवान हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको बोझा ज्यादा न हो, इसलिए जब वो एग्जामिनेशन लिखने आएंगे तो उनको 400 रुपए फिर से रिम्बर्स कर दिया जाएगा, उनके खाते में भेज दिया जाएगा। और जो एग्जाम कैटेगरी में 250 रुपए ले रहे हैं, वो तो पहले से अनाउंस था कि जब वो एग्जाम लिखने आएंगे तो उनको रिम्बर्स कर दिया जाएगा वापस 250 रुपए। तो हेतु यही था, इससे पहले से 250 में तो लिखा ही था कि आपको वापस मिल जाएगा जब आप एग्जाम लिखने आओगे। जब 100 का 500 किया तो उसमें वो बात रह गई थी, उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया कि उनको भी वो 400 रुपए वापस मिल जाएंगे। साथ ही एग्जाम 15 भाषाओं में होगा, कंप्यूटर ड्रिवन होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से।
और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सिग्नेचर आदमी कोई भी भाषा में कर सकते हैं, वो कोई अंग्रेजी या हिंदी में होना जरूरी नहीं है, कोई दक्षिण भाषा में, किसमें भी, कन्नड़ में, तेलुगु में, किसमें भी साइन कर सकते। एक और विषय जो हमारे ध्यान आया, चिंता रहती है, और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि 10वीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, वो हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा, और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छी तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए इस सरकार ने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी। आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वो पहले से जनता को बता दिया जाएगा, जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहे उसके लिए आगे से कर सके। वो बाद में निर्णय अलग से